हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। बहुत दिन गैप हो गया था। तो श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप और अध्याय 9 और परम गुह्य ज्ञान चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो इसमें से हम लोग सीखे थे कि जो हम लोग तो सुने थे कि मरने के बाद किसी को मुक्ति मिलती है और किसी को नई मुक्ति मिलती है, ये आप लोग सुने होंगे। लेकिन हम जीवित रहते हुए मुक्त कैसे बनेंगे, ये आप लोग पिछली वीडियो में सुने थे कि हम जीवित रहते हुए मुक्त। ऐसा लगता है ना कि हम जीवित रहते हुए मुक्त कैसे बनता है लोग। तो ये सारे हमारे आचार्य लोग बताए हैं कि हम जीवित रहते हुए मुक्त बन सकते हैं। तो इसका अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता का अध्याय 9 का 3 नंबर श्लोक कि हम श्रद्धा के बिना भक्ति करना असंभव है, कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसको हम पढ़ते हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परन्तपा अप्राप्यं निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से बताया गया है। जो श्रद्धा नहीं रखते उनकी क्या बोल रहे हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर क्या बोलते हैं कि आप इस संसार में बारंबार आते रहते हैं। मृत्यु संसार है वर्तमनी, इसमें फिर से वापस आते रहते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में भी ग्रंथ में बताया गया है कि श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा शब्द जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम श्रद्धा हम नहीं रखते हैं। देखिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। हम श्रद्धा नहीं रखते हैं तो कुछ भी बातें, भौतिक चर्चा भी हम अगर देखें, अगर मान के लिए किसी शहर में किसी गांव में कहीं नई जगह पे गए हैं आप अनजान आदमी से पूछते हैं। आजकल तो गूगल सर्च कर लेते हैं, लेकिन हम किसी से पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, कहीं इस्कॉन टेम्पल किधर है, हरे कृष्ण मंदिर किधर है, चाहे वृंदावन जाने का रास्ता किधर है, मथुरा जाने का रास्ता किधर है, कौन सा रास्ता अच्छा मिलेगा, वहाँ ट्रैफिक अभी रोड का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लोकल जो पीपल होते हैं, लोकल आदमी होते हैं, तो बता देते हैं। तो हम अनजान आदमी के ऊपर पहली मुलाकात में हम श्रद्धा रखते हैं। तो इस प्रकार से जैसा बोलते हैं वैसे उस पर हम बहस नहीं करते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं कि ये रास्ता जाएगा कि नहीं। हम विश्वास तुरंत करते हैं, श्रद्धा तुरंत करते हैं। तो एक भौतिक चीज़ों के लिए हम लोग श्रद्धा करते हैं। ये तो भगवान की बातें हैं और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हम श्रद्धा करते हैं तो उनको भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, प्रामाणिक संत होते हैं, उनके मुख से हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो जल्दी हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अभी श्रद्धा 3 प्रकार से होती है, इसको हम चर्चा करेंगे। जो पहले जो होते हैं पहला कोटि का, उनको ज्ञान रहता है शास्त्रों का, गीता का, भागवत का, इस सारे शास्त्रों का ज्ञान रहता है और दृढ़ श्रद्धा रहती है कि भगवान है, भगवान की भक्ति करने से ही हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं और भक्तों का संग से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये जो प्रथम कोटि के जो भक्त होते हैं उनको प्रथम व्यक्ति होते हैं उनको श्रद्धा दृढ़ रहती है और उसको कभी कोई मतलब विचलित नहीं कर सकता है। कृष्ण भक्ति के पथ पर से उसको विचलित नहीं कर सकता है को। ये फर्स्ट क्लास जो श्रद्धा होती है और वो व्यक्ति कहलाती है, वो फर्स्ट क्लास का श्रद्धा है। दूसरा होते हैं उनको दृढ़ विश्वास रहता है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन वो विश्वास करता है कि जो कृष्ण भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये दूसरे प्रकार की श्रद्धा है। और तीसरे प्रकार की जो श्रद्धा है, कुछ लोग आते हैं कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति अपनाते हैं, ऊपर ऊपर से चलता है,
लेकिन कुछ उद्देश्य का पूरा करने के लिए आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है ज्ञान में और अलग अलग चीज़ों में, सकाम कर्मों में लगा रहता है उसका मन, इसीलिए वो विचलित होकर चले जाते हैं। तो तीसरी श्रद्धालु व्यक्ति होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति सकाम कर्म से, ज्ञान से अगर निकल जाए, ऊपर आ जाए, तो प्रथम श्रद्धालु या दूसरे श्रद्धालु बन सकता है। तो तीसरे 3 प्रकार से श्रद्धालु होते हैं जो कृष्ण भक्ति में आते हैं। तो हमको सीखना चाहिए कि श्रद्धा हमको रखनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो कृष्ण भक्ति अपना नहीं सकते हैं, कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और ये श्रद्धा बताया कि आपको श्रद्धा जो है भगवान के भक्तों के संग में ही होती है। जिससे बताया गया शास्त्र में, श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में, कि साधु संग सर्व शास्त्र के, और लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र सर्व सिद्धि है। सारे सिद्धियाँ मिल जाती हैं। कैसे? साधुओं के संग में रहने से, भक्तों के संग में रहने से हमको सारे सिद्धियाँ मिल जाती हैं। तो भक्तों जहाँ कृष्ण भक्ति होती है वहाँ आकर हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हम ऐसा पढ़ के, भगवत गीता पढ़ करके हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ चर्चा होती है, जो सिखाया जाता है, वहाँ आकर हम सीखेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो पुस्तक पढ़कर आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली जाकर वहाँ सीखना पड़ता है और उन किसी के गाइडेंस में आपको रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसा ऑपरेशन करना है तो ऐसा पुस्तक में पढ़ लिया और किसी का ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो एक डॉक्टर के पास में जाकर उसको सीखना पड़ता है, तो हम सीख पाते हैं अच्छा से। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। इस सूक्ष्म ज्ञान को समझने के लिए जो प्रयास कर रहा है, जो सीख चुके हैं, जो इससे सिद्धि लाभ कर चुके हैं, जो कृष्ण भक्ति का प्राप्ति कर चुके हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, उनके जो शिक्षाएं हैं, उनके जो इसे बताए हैं, वैसे हम चलेंगे तो हम भी आगे कृष्ण भक्ति में बढ़ सकते हैं और श्रद्धा विकसित कर सकते हैं और कृष्ण के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। अगर ये श्रद्धा उत्पन्न नहीं करेंगे तो फिर से हमको क्या होता है, संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए इस भगवान बताए हैं कि अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हमको अगर अश्रद्धालु ऐसा ही उल्लंघन करते हैं, कृष्ण भक्ति क्या है, ऐसा ही करते रहते हैं लोग, ये फालतू है, तो क्या होता है, मृत्यु संसार वर्तमनि। हमको संसार में फिर से मरना पड़ता है, फिर से बुढ़ा होना पड़ता है, फिर से रोग होना पड़ता है और संसार चलते रहते चक्र। अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति अपनाइए और हम कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।